ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे महादेव की कृपा बनी रहे और आपकी कामनाएं पूरी हो, महादेव से प्रार्थना करता हूं। हम सबको पता है कि इस बार 15 जून 2026 के दिन बन रही है सोमवती अमावस्या और 31 वर्ष के बाद में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ रही है सोमवती अमावस्या। इससे पहले 1996 में पड़ी थी, है ना। और इस दिन आप सभी लोगों को ये एक कनेर के फूल का उपाय करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने ये श्री गौ पितृ शिव महापुराण कथा जो हुई थी उसके दौरान बताया था। सोमवती अमावस्या का महत्व इतना बड़ा है कि इस दिन जितने भी देवी देवता होते हैं ना, वो सभी मिलकर के शिव का अनुमोदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अगर कोई भूलवश भी कनेर के फूल का उपाय करके चला आ जाता है, उसे नहीं पता कि ये उपाय हो रहा है, लेकिन वो अगर विशेष तरीके से चढ़ा करके आ जाता है ना, वो जिस कामना से करता है उसकी कामना पूरी होती है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान भी यह वाला उपाय बताया था। अब मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये सभी उपाय आपको शिवलिंग के ऊपर या जो भी उपाय होता है, क्या मैं वो उपाय करके बताऊं? अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तभी मैं उसी तरीके से आपको उपाय बताऊंगा, या फिर मैं जैसे बताता हूं वैसे ही बताऊं। भाई अगर इसे करके बताते हैं ना तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझने में आता है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा भक्त चाहेंगे तो मैं करके बताऊंगा। ठीक है, ये वही सत्य उपाय हैं, एआई से कोई बनाए हुए नहीं है या फिर कोई झूठे उपाय नहीं है। ध्यान से सुनना। पूज्य गुरु जी ने कथा के दौरान जब नल और दमयंती की कथा के बारे में वर्णन किया था ना अमावस्या के दिन, तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आपको आज के दिन मात्र ये एक कनेर का फूल लेना है। और ये वाला उपाय करना किस दिन है? पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये वो दिन होता है जिस दिन देवता और जो आपके पितृदेव होते हैं, ये दोनों मिलकर के खजाना लुटाते हैं। आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इतना अद्भुत दिन होता है ये। और इस दिन आप सभी लोगों को मात्र एक कनेर का फूल ले लेना है, पीला वाला, इस तरीके से। और एक लोटा शुद्ध जल नहीं लेना, इस बार आपको लेने हैं 2 लोटे जल। अब 2 लोटे जल नहीं बोल रहा हूं, आप लेना 2 पात्रों में जल। काफी सारे कंफ्यूजन में आ जाता है, भैया हमारे पास में नहीं है 2 तांबे के कलश, कैसे करके लें? अरे भाई आप 2 पात्र ले लो, कोई से भी 2 कटोरियां ले लो, 1 गिलास 1 लोटा ले लो, 2 पात्रों में जल होना चाहिए। इसका भाव प्रकट होता है शिव महापुराण के अंदर। ठीक है, 2 पात्रों में जल और 1 कनेर का पुष्प लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आपने जो एक कनेर का पुष्प लिया है ना, उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव से अपनी कामना कह करके जो एक कनेर का पुष्प लिया है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे रख दीजिएगा कि उसकी जो डंडी रहे ना पुष्प की, वो जलाधारी की तरफ और खिला वाला भाग शिवलिंग की तरफ में हो। इस तरीके से रख देना। रख करके जो आपने यहां पे 2 लोटे जल लिए हैं ना, उन दोनों लोटे जल को अपने एक हाथ में पकड़ लेना, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से जल पकड़ना और जल पकड़ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल की दोनों लोटों से धार शिवलिंग पर गिराना। अब जो भी आप इस जल को समर्पित करोगे ना, ये लोटों को आगे की तरफ में आपको बढ़ाना है, इधर की तरफ में। और कहां तक लेकर के आना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान तक आपको इन्हें ऐसे ही जल समर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर के आना है। कहां से? शिवलिंग से लेकर के यहां तक आपको दोनों कलश की जल की धार लगानी है। लगा दोगे। जैसे ही ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से विनती कामना करके ये जो आपने कनेर का पुष्प यहां पे रखा हुआ है, इस कनेर के पुष्प को उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे अब की बार आपकी तरफ और जो खिला वाला भाग हो वो रहे आपसे विपरीत दिशा में। गुरुदेव ने कहा, अगर कोई व्यक्ति भूल करके भी अगर अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर कनेर का फूल आज के दिन शिवलिंग पर समर्पित करके चला आ जाता है, उसकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हट जाती है। महाराज, आप जो 1-2 लोटे जल समर्पित करते हैं, वो दोनों लोटे जल जब शिवलिंग की जलाधारी से नीचे गिर के इस स्थान पर गिरता है ना, ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितर तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लौटाते हैं। तो याद रखिएगा, आज के दिन ये वाला उपाय हम सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।